अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इनसाइड एज। आज की वीडियो में हम ऑन गोइंग श्रीलंका और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच के पहले 3 दिनों का रिव्यू देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ये मैच भी गाल में खेला जा रहा था और टॉस हुई। धनंजय डिसिल्वा वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट अगेन। और दो चेंजेस हैं श्रीलंका की, न्यूजीलैंड अनचेंज, श्रीलंका की दो चेंजेस। राइट आर्म ऑफ स्पिनर निशान पेरेस खेल रहा था और मिलान रथियानाके जो इंग्लैंड वाली सीरीज में भी टेस्ट मैचेस खेला था, ही आल्सो रिटर्न्स फॉर द सेकंड टेस्ट मैच। खैर, श्रीलंका का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। प्रथम निशंका पहले ओवर में ही आउट हो गया, आखिरी बॉल ऑफ द लास्ट ओवर टिम साउदी की गेंद पे ही एज्ड वन बैक टू टॉम ब्लंडल, विकेट कीपर। तो 2 रन पे ही श्रीलंका की पहली विकेट गिर गई। लेकिन वहां से टिल even now Sri Lanka have not looked back. From that moment onward Sri Lanka has been in complete control of this game. उनका कोई भी ऐसा बैट्समैन एक्सेप्ट निशंका ऑफ कोर्स नहीं है जो जिसने परफॉर्म ना किया हो। Anybody else, everyone else I should say, except for Nisanka, has dominated. Dimut Karunaratne played very well, made 46. Chandemal got to a century. Angelo Matthews got 80 odd runs. Dhananjay De Silva made 46. Mendes squared, both got centuries. Kamindu Mendes has broken South Shakil's record for most consecutive 50s at the start of a test career. South Shakil की 7 थी और Kamindu Mendes has now gotten his 8th. कुसाल मेंडेस ऑल्सो गॉट अ सेंचुरी। कुसाल मेंडेस की एक ये बात है कि पहले वो इंग्लैंड वाले टूर में 1 डाउन 2 डाउन आता रहा, लेकिन यहाँ पे इस वाली सीरीज में ही इज प्लेइंग एट नंबर 6 नंबर 7 और यहाँ पे ही इज लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल। तो दिस इज गुड टू सी के श्रीलंका की बैटिंग डेप्थ लुक्स रियली गुड और अगर वो इसी तरह खेलते रहे दे हैव अ जेन्युइनली गुड चांस ऑफ गेटिंग क्लोज टू द टॉप 2 ऑफ द WTC चैंपियनशिप टेबल। अगर उनकी बैटिंग पे फिर आए, मैंने सारों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक किया, लेकिन थोड़ी डिटेल में जाएं। दिमुथ करुणारत्ने अच्छा खेल रहा था, लाइक नॉर्मल, हिज नॉर्मल डिफेंसिव इनिंग्स, नॉट लाइक aggressive like the rest of the players. Dinesh Chandimal moves up in the list of test runs. He is one of Sri Lanka's better, yeah, one of their greatest modern test cricketers, alongside Angelo Matthews जो also इस मैच में अच्छा खेला। I think Dhananjay De Silva, in his short span as captain, he looks comfortable. उसकी bowling changes, his tactical now looks really good. तो I I think the Sri Lankan team is a team to be feared. बाकी अगर उनके बाकी खिलाड़ियों पे आए तो कामिंडू मेंडिस का तो मैं जिक्र करता ही रहता हूँ, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस ये कह दूंगा कि उसने इस मैच में भी फिर लाइक he played like he does usually, na, just brilliant, absolutely brilliant, like almost आप कह सकते हैं flawless innings of sorts. कुसाल मेंडिस का मैंने जिक्र किया, he looks very comfortable in his new position. और धनंजय डिसिल्वा also batted well. अगर मैं थोड़ा सा एक टेंजेंट पे जाऊं तो धनंजय डे सिल्वा इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिनका बैटिंग स्टाइल मैंने बहुत कोशिश की है कॉपी करने की, लेकिन ये सच ए यूनिक बैटिंग स्टाइल और लाइक मजा आता है उसको बैटिंग करते हुए देखने में। खैर, श्रीलंका के इन सारों की परफॉर्म करने की वजह से श्रीलंका गॉट टू अ मैसिव मैसिव। खैर, 602 करने के बाद श्रीलंका डिसाइडेड टू डिक्लेयर द इनिंग्स एंड पुट न्यूजीलैंड इनटू बैट। और गाल में टेस्ट मैच हो रहा हो और प्रभात जी सूर्य डोमिनेट ना करे तो वो फिर गाल का टेस्ट मैच तो नहीं हुआ। न्यूजीलैंड लुक्ड कंप्लीटली अनकंफर्टेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। दिन के जो थोड़ा सा दिन रहता था आफ्टर श्रीलंका डिक्लेयर्ड, उसमें ही उनकी 2-3 विकेटें गिर गई थी। अजाज पटेल केम एज द नाइट वॉचमैन। नेक्स्ट डे सेम स्टोरी, complete domination by Sri Lankan bowling, especially Prabhat Jayasuriya. He got another fifer.
गाल के ग्राउंड में तो प्रभात जयसूर्या को खेलना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क इन द वर्ल्ड अपेरेंटली। कोई भी नहीं खड़ा हुआ। थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस जो आई थी वो मिचेल सैंडर ने कोई 29 एक रन किए, तो वो आखिरी विकेट थी और न्यूजीलैंड गॉट ऑल आउट फॉर 88 रन्स। और श्रीलंका ने कहा कि ऐसे कैसे तुम लोगों को इतना हम आसानी से जाने दें, चलो जी गो बैट अगेन। और उनकी बैटिंग में जस्ट बिफोर आई थिंक इट वाज टी या लंच जस्ट बिफोर लंच उनकी एक और विकेट गिर गई। टॉम लैथम आउट हो गया था, तो उनके 3 पे ही पहली विकेट गिर चुकी थी। खैर वहां से केन विलियमसन और डेविन कॉनवे ने काउंटर अटैक किया। दोनों अच्छा खेल रहे थे, कॉनवे की 50 हुई, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद एक और मिनी सा कोलैप्स हुआ फिर से। और फिर अब एट द एंड ग्लेन फिलिप्स और टॉम ब्लंडल ने थोड़ा बहुत फिर से काउंटर अटैक करना शुरू किया, थोड़ी बहुत दी है न्यूजीलैंड को कंसिस्टेंट पार्टनरशिप इन द मिडल। लेकिन 199 फॉर 5 है वो इस वक्त। दिन के इख्तिताम पे थोड़ी बैड लाइट भी हो गई थी और बारिश तो हल्की हल्की ड्रिजल भी हो रही थी, तो उस वजह से थोड़ा मैच जल्दी ख़त्म हो गया। कल सुबह 15 मिनट जल्दी मैच शुरू भी होगा। तो दिन के इख्तिताम पे 199 पे 5 है इनके, 315 रन की अभी तक ट्रेल है। तो अगर एक हरक्यूलियन इनिंग्स भी ये दोनों खेलें तो तब भी टारगेट बहुत छोटा सा ही मिलेगा श्रीलंका को। एंड आई थिंक इस मैच के 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या शदीद बारिश होना शुरू हो जाए और मैच ड्रॉ हो जाए, या श्रीलंका जीतेगा। देयर इज इन माई पर्सनल ओपिनियन no way I can see New Zealand winning this test match, or Sri Lanka will whitewash New Zealand in Sri Lanka, or this will do a massive boost to their confidence। और आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो उनके रेस्ट ऑफ द मैचेस हैं, I would say they're one of the few teams which you do not want to face in test matches right now। और अगर इंडिया बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट मैच पे हैं कानपुर में, तो वहां पे बारिश ही जीत रही है। 107 पे 3 है बांग्लादेश के। पहले दिन थोड़ी बहुत क्रिकेट हुई, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई एंड देन बारिश है जस्ट कंटिन्यूड। आज का पूरा दिन वॉश आउट हो गया, तो उधर बारिश ही जीत रही है फिलहाल। और अगर बारिश रुक भी गई तो आई डोंट थिंक वी कैन गेट अ रिजल्ट इन 3 days। मे बी अगर कोई इंडियन बॉलिंग कोई अमेजिंग परफॉर्मेंस दे दे जो वो इंडिया में करते रहते हैं, और उनकी बैटिंग भी अच्छी है, तो वो क्या कहते हैं रिजल्ट शायद निकाल लें। लेकिन ड्रॉ भी हो गया तो इंडिया को कोई इतना खास नुकसान तो होना नहीं है। टेस्ट सीरीज वो जीत गए हैं, दे हैव अ क्वाइट अ कंफर्टेबल लीड एट द टॉप ऑफ द WTC स्टैंडिंग्स। तो आई डोंट थिंक इंडिया वुड माइंड अ ड्रॉ एज वेल। खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं अपोलोजाइज करता हूँ इतना बड़ा गैप आ रहा है वीडियोस में। अभी आगे थोड़ा सा अक्टूबर का महीना मेरा थोड़ा हेक्टिक है, तो मे बी डेली अपलोड्स ना हो या एक दिन छोड़ के अपलोड्स ना हो। आई ट्राई टू अपलोड एज कंसिस्टेंटली एज आई पॉसिबली कैन। लेकिन अगर दरमियान में थोड़ा गैप आ जाए वीडियोस में तो प्लीज कीप इन माइंड कि आई डिड वॉर्न यू। तो खैर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने सारे सोशल्स का लिंक दे दूंगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, और मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।